भारत का उत्तर पूर्वी भाग एक रत्न है। नियमित पर्यटक भीड़ से दूर, सातों राज्य कल्पना से परे प्राकृतिक सौंदर्य की पेशकश करते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी कवि माया एंजेलू ने ठीक ही कहा है, जीवन को हमारे द्वारा ली जाने वाली सांसों की संख्या से नहीं, बल्कि उन क्षणों से मापा जा सकता है जब हमारी सांसें थम जाएं। और अरुणाचल प्रदेश ऐसी ही प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, जो न केवल आपकी सांसें रोक लेता है, बल्कि आपको साफ सुथरी पहाड़ी हवा की पेशकश करता है। जीवन में शायद ही कुछ चीजें इतनी ऊर्जा देती हैं। हमें महिंद्रा एडवेंचर और जेके टायर के साथ साझेदारी में अरुणाचल प्रदेश पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहली बार आयोजित 2021 ट्रांस अरुणाचल ड्राइव के लिए आमंत्रित किया गया। और ये एक ऐसा अनुभव था जिसने हमारे जीवन में अद्भुत रंगों और सुंदर यादों को जोड़ा। हमें नई महिंद्रा थार की चाबी दी गई, एक डीजल ऑटोमेटिक, और ये अगले कुछ दिनों के लिए हमारा दूसरा घर साबित हुई, क्योंकि हमने एसयूवी के साथ काफी समय बिताया। 2021 ट्रांस अरुणाचल ड्राइव में करीब 25 कारों का काफिला था। इसको अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नामसाई जिले के बर्मीज शैली के बौद्ध मंदिर गोल्डन पगोडा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दिखने में देश के अन्य बौद्ध मंदिरों से थोड़ा अलग था। हमारे सफर का पहला पड़ाव था पांगसौ पास। ये म्यांमार और अरुणाचल की सीमा पर पटकाई पहाड़ियों में स्थित है। पांगसौ असल में बर्मा की तरफ सीमा पर एक छोटा सा गांव है। पास तक का रास्ता प्यारा और हरा भरा था। चढ़ाई अपने आप में काफी आसान थी और ना कि राज्य के अन्य हिस्सों की तरह मुश्किल। 3727 फीट की ऊंचाई पर पांगसौ पास पुराने समय में पूर्वी भारतीय और म्यांमार की जनजातियों के बीच एक व्यापार मार्ग था, और यह आज भी खुला है। हफ्ते में एक बार सीमा पर एक बाजार या हाट का आयोजन किया जाता है, और दोनों ओर के लोग मसाले, कपड़े, आभूषण और अन्य सामानों का व्यापार करने के लिए यहाँ आते हैं। ये सीमा खुली है, इसलिए हमने हकीकत में एक नए देश में कदम रखा और लौट आए। कुछ तस्वीरें लेने के बाद हम अपने होटल वापस चले गए। अगले दिन हम हायुलियांग की तरफ बढ़े और शुरुआत हुई कुछ उम्दा सड़कों के साथ, और फिर पलक झपकते ही ऊबड़ खाबड़ सड़कें हमारे सामने थी। जैसा कि महिंद्रा हमेशा कहती है, थार को टार से नफरत है। हमारी डीजल ऑटोमेटिक थार को सड़क की खराब सतह से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बहुत ही आसानी से आगे बढ़ती गई और राह में आए कीचड़, चट्टानों और मिट्टी से आराम से गुजर गई। जैसे जैसे रास्ता कठिन होता गया, नज़ारे और भी खूबसूरत होते गए। हरी भरी पहाड़ियां, स्थानीय लोगों के मिलनसार चेहरे और एक बड़े काफिले की एक सुंदर तस्वीर दिखाई गई। ड्राइव लंबी थी, लेकिन उतनी ही सुंदर थी, और रात के लिए हमारे कैंपिंग स्थल पर पहुंचने से पहले ही अंधेरा हो गया। हमने लोहित नदी के किनारे अपने तंबू लगाए।
अगली सुबह एक खूबसूरत दृश्य हमारे सामने था। आज धुंध थी, इसलिए हमारे दिन की शुरुआत कुछ देर से हुई। हम नदी के तट पर गए और महिंद्रा थार और कैंपसाइट की कुछ शानदार तस्वीरें भी ली। इसके बाद हमारा काफिला भारत चीन सीमा पर अंजौ जिले के एक छोटे से गांव काहो की तरफ बढ़ा। काहो के लिए ड्राइव फिर से लाजवाब थी। लंबी हरी भरी चोटियां, शानदार सड़कें और ताज़ी पहाड़ों की हवा, और क्या चाहिए। यह आपकी सभी चिंताओं को भुलाने के लिए काफ़ी है। गांव लोहित नदी और घाटी के साथ साथ चीनी सीमा की भी एक सुंदर झलक पेश करता है। पांचवें दिन हमें वापस हौलियांग आना था और दोबारा उसी खूबसूरत नदी के किनारे रात बितानी थी। टेंट में रहना वाकई एक रोमांचक अनुभव था। एक बार फिर स्थानीय लोगों ने सुंदर नृत्य प्रदर्शन के साथ हम सभी को मंत्रमुग्ध कर लिया। छठे दिन हम मध्य अरुणाचल में बोमजीर की ओर बढ़े, जहां से 2021 ट्रांस अरुणाचल ड्राइव का दूसरा चरण शुरू होना था। बीच में हम दोपहर के भोजन के लिए एक इको रिजॉर्ट में रुके, जहां एक बहती धारा में टेबल लगाए गए हुए थे। न केवल भोजन स्वादिष्ट था, बल्कि पूरा एहसास जादुई था। बोमजीर में हमें एक नेचर रिजॉर्ट में रुकना था, और जैसे ही हम वहां पहुंचे, मिश्मी जनजाति की खूबसूरत महिलाओं ने एक सुंदर नृत्य प्रदर्शन करके हमारा स्वागत किया। ट्रांस अरुणाचल ड्राइव के काफिले की कुछ महिलाएं भी अपने आप को रोक न पाई और उनके साथ इस जश्न में शामिल हो गई। अरुणाचल प्रदेश और उसके लोगों ने हमें एक सुंदर अनुभव दिया, जिसे हम जीवन भर संजो कर रखेंगे। और जो लोग घूमना चाहते हैं, वे अरुणाचल प्रदेश और उसके पड़ोसी राज्यों को ध्यान में रखें। उत्तर पूर्व बेहद खूबसूरत है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और वहां की यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन को बदल देगी।